जब मैं छोटा था तो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। इसलिए मैं मेरे दोस्तों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता था कि भाई तेरी बुक कंप्लीट होगी तो मैं उसमें से पढ़ लूँगा या तू मुझे कॉन्सेप्ट समझा दे। मेरा अकेले बैठ के पढ़ने का दिल नहीं करता था। तो जब ट्यूशन में मेरा दोस्त पढ़ता था, मैं वही सब्जेक्ट, वही चैप्टर चूज़ करता था जो वो पढ़ रहा है, क्योंकि अगर वो पढ़ेगा तो मेरी भी थोड़ी बहुत पढ़ाई हो जाएगी या मुझे उसके साथ में कंफर्टेबल लगता था। जिस दिन वो ट्यूशन में नहीं आया, उस दिन मेरा दिन खराब हो जाता और ये हमारी पूरी ज़िंदगी में हमारे साथ में चलता रहता है। आज ही मैंने मेरे फ़ोन से यूट्यूब शॉर्ट उड़ा दिया क्योंकि मुझे पता है कि मैं बस कंफर्ट के लिए, कमेंट्स के लिए, लाइक्स के लिए बार-बार जाके चेक करता रहूँगा और इसी डिपेंडेंसी से हमको बचना है। एक सवाल पूछूँ मैं आपसे, क्या आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी आपके कंट्रोल में है? आपको दिन शुरू करने के लिए कॉफ़ी की ज़रूरत होती है, लोगों से कनेक्टेड रहने के लिए फ़ोन की ज़रूरत होती है, अपने बारे में अच्छा फ़ील करने के लिए किसी और के कन्फर्मेशन के, अप्रूवल की, कमेंट की ज़रूरत होती है और ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको कमज़ोर बनाती है। जैसे ये चीज़ें आपसे ले ली जाएगी तो आपका मूड खराब हो जाएगा, आपका फ़ोकस नहीं लगेगा काम में, आपका दिल नहीं लगेगा और आपका कॉन्फिडेंस कोलैप्स हो जाएगा। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन हम अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हैं और ये जो आपको दूसरों का अप्रूवल चाहिए, इसे हम कहते हैं डिपेंडेंस, क्योंकि हमने अपने आप को बांध के रखा है ऐसी चीज़ों के साथ जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। कंफर्ट, रूटीन, वैलिडेशन, पोज़ेशन, कैलामिटीज़, वेदर, ट्रैफिक, बॉस और भी बहुत लंबी लिस्ट है। इसे आप एक हिडन स्लेवरी का फॉर्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि बेड़ी आपके हाथों में तो नहीं लगी है, लेकिन आपके दिमाग में ज़रूर लगी है। अब ये जानना आज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़िंदगी जो भी चीज़ें आपको पसंद है, वो कभी भी आपसे ले सकती है। आपका कंफर्ट जा सकता है, वो लोग जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, वो जा सकते हैं, आपकी हेल्थ भी खराब हो सकती है। तो इसलिए इन बेड़ियों से आज अगर हमने खुद को नहीं छुड़ाया, इसकी ट्रेनिंग नहीं की, तो ये बहुत भारी पड़ सकता है। कोई ऐसा इंसान है ऑफिस में जिसके बिना आपको ऑफिस में जमता नहीं है या वो आपका काम आसान करके देता है? समझ लीजिए किसी दिन अगर उसे प्रमोशन मिल जाए, तो हम तो यही चाहेंगे कि उसका अच्छा हो, उसका भला हो और उसको प्रमोशन मिल के या तो वो आगे चले जाए, उसको कोई अच्छी बेटर कंपनी मिल जाए, लेकिन आप उस इंसान के बिना आप थोड़े परेशान से हो जाएंगे और उस परेशानी से बचने के लिए आज ज़रूरी है कि उस इंसान का हाथ छोड़ दिया जाए और अपने काम पे ज़्यादा बेहतर तरीके से काम किया जाए, ताकि अगर वो इंसान है तो आपको अच्छा लगे, लेकिन आप उस पर डिपेंडेंट ना हो। अब इसके लिए कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। पहला, सही फ्रीडम का ये मतलब नहीं होता कि ज़िंदगी में सारी चीज़ें आपके हिसाब से चलें। सही फ्रीडम का ये मतलब होता है कि जो कुछ भी हो, आप चलते रहे अपने दम पे। जब आपका कंफर्ट ले लिया जाए, आपका रूटीन ले लिया जाए, आपको किसी का अप्रूवल ना मिले, उससे भी आपके काम में, आपकी ज़िंदगी में, आपकी प्रोडक्टिविटी में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। आप सच में आज़ाद है उस वक़्त जब आप ये बोल दें कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसके बिना भी ठीक हूँ। अब ये करेंगे कैसे? तो सबसे पहले दैट थिंग दैट मेक्स यू कंफर्टेबल। आपके रूटीन में जो भी चीज़ है, कॉफ़ी पीना है, स्क्रॉलिंग करना है, किसी से बात करना है, एडवाइस लेना है, अप्रूवल लेना है, किसी को अपना काम बताना है बॉस को दिखाने से पहले, इन चीज़ों को थोड़ी देर के लिए छोड़ के देखो क्या होता है। दूसरा, डिस्कम्फर्ट। अपने आप को डिस्कम्फर्टेबल करके देखो, आपको पता चलेगा कि वो चीज़ जो आपको इतनी बुरी लगती है, वो एक्चुअली में इतनी बुरी है ही नहीं। तीसरा, डिटॉक्स। आपको अगर बहुत ज़्यादा कंफर्ट लगता है लाइक्स लेने में या लोगों के कमेंट से, तो कोई चीज़ पोस्ट करो ऑनलाइन और पूरे दिन के लिए इंस्टाग्राम को उड़ा दो। आपका दिल करेगा वो रिएक्शन देखने का, लेकिन मत देखना। देखो कि आपकी बॉडी में क्या होता है। अपनी ज़िंदगी में से कंफर्ट निकाल के सिंपल चीज़ों के पास चले जाओ और फिर खुद से एक सवाल करो कि ये चीज़ के बिना जो भी आपका कंफर्ट है, क्या इसके बिना मैं आज का पूरा दिन, ये हफ्ता जा सकता? सो आई रियली होप दैट द वीडियो हेल्प्स यू। अगर आप और किसी चीज़ से ट्रबल्ड है तो नीचे एक पूरी प्लेलिस्ट है स्टोइसिज्म की जो आपको मिल जाएगी। उसके साथ में ये 4 किताबें हैं जो मैंने एक्सप्लेन की है और 5वीं हम अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं जिसका नाम है शो योर वर्क। सो अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज़ देखिए क्योंकि दूसरे लोग देख रहे हैं, कहीं आप पीछे ना रह जाए।